मूर्ति, सुन लो मेरी लाभ। शायद आपको अच्छे लग जाए मेरी लाभ, तो कर देना मेरी प्रण की पूर्ति। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि संसार में मेरे मित्रों ऐसा कौन सा पिता है जो पिता अपनी बेटी की वर की खोज किए जाता हो और अपनी बेटी के गुण और अवगुण जाकर के बताता? क्या कोई पिता बताता है अपनी बेटी के अवगुण? कभी नहीं बताता। लेकिन आज यह राजा जनक अपनी बेटी के गुण और अवगुण आप लोगों को बतला रहा है। शायद आपको अच्छे लग जाए मेरी लाभ है, तो कर देना मेरी प्रण की पूर्ति। सुन लो मेरी लाभ कि यह कुंवरी मनोहरी बिजाए बड़ी। पहला लाभ कुंवरी मनोहर, साधारण नहीं विजय बड़ी। आप लोग कहें महाराज कन्याएं तो हमारे पास बैठी हुई हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, ये बैठी हुई आपकी कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं अपितु दुरात्मजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या। अरे ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं होगी। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या कि यह कुंवरी मनोहरी बिजाए बड़ी और कीरत अति हो ये कामनी परवार मेरा दुर्भाग्य कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनू यहर जीवे न धनो दमोटी कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनू यहर जीवे न धनो दमोदी। पहला लाभ मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी जीतना चाहते हैं तो सुन लो। यदि आप लोग मेरी मिथिला का दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं, अगर आप लोग लोगों पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ एक लोक की नहीं। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी जीतना चाहते हैं तो सुन लो, क्योंकि यह त्रिभुवन जय, यह तीनों लोगों की जय और मने कितिया त्रिभुवन की जय, तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक मूल और भी प्रदान करूंगा। सुन लो मेरे मित्रों सुन लो, क्योंकि यह त्रिभुवन जय। और देखो ना, और यह समेत तो ये वैदे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो अब बिना ही विचार तो फिर क्या करना है, ये बरहती ये क्योंकि त्रिभुवन जय। और आप लोग सुन रहे हैं ये सुंदर विलाप की प्रस्तुति
एक एक साफ सुथरा शब्द आप लोगों तक पहुंच रहा है। इसी में प्रभावित हुए विश्वकर्मा साउंड सर्विस खेड़ा शिला जी से हमारे आकाश विश्वकर्मा जी, हरिओम विश्वकर्मा जी, खेड़ा वालों की ओर से 21 मुद्राएं स्पेशल जो हमारी वंदना साउंड सर्विस इमिलिया न्यूरिया, वंदना साउंड सर्विस न्यूरिया को आप लोग सुन रहे हैं। इनके ऑपरेटर हमारे सुनील भैया को 21 मुद्राएं भाई आकाश विश्वकर्मा जी की ओर से सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अरे मैं तीनों लोगों की जगह साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता, मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी हो जाती है, माताओं विचार करना, जिस वक्त आप लोग अपनी बेसैनी बेटी को जिस वक्त डोली में बैठा करके विदा करते हो ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां रो देती है। जिस वक्त माँ और बाप अपनी बेटी को उठा करके डोली में बिठा करके विदा करते हैं ना, तो हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता। अरे मेरे मित्रों, हमने तो यहां तक देखा है कि अपनी मैया सैनी बेटी को अपनी गोद में बैठा लेती है और अपनी बेटी से कहा करती है, बेटी जिस वक्त तेरी दरवाजे से डोली निकलेगी तो हम कैसे विदा कर पाएंगे, क्योंकि मैया की आत्मजा होती है बेटी। जिस मैया ने 18 वर्ष तक लालन पालन किया हो, और जिस वक्त उस माँ की बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है ना, तो हर एक माँ रो देती है, हर एक माँ रो देती है। और आप हैं आदरणीय श्री हीरा दत्ता अनुरागी जी, श्री हीरा दत्ता अनुरागी जी 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के बिलाप में सादर समर्पित करते हैं। दत्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैया अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठा करके कहा करती है, और मेरे मित्रों ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र प्रमाणित करता है कि अधिक स्नेह सैनी बेटी को मैया अपनी गोद में बिठा करके अपने कलेजे से लगा करके नेत्र से नेत्र जिस वक्त लगाती है ना, तो मैया कहा करती है, बेटी मैं तुझे कैसे विदा कर पाऊंगी। तभी तो मेरे मित्रों में कहा करता हूं कि अधिक स्नेह गोद बैठारी, मैया का हृदय इतना जागृत हो जाता है कि अपनी सैनी बेटी को अपनी गोद में बिठा करके, और मेरे मित्रों कहा करती है, बेटी आज जिस वक्त तेरी दरवाजे से डोली निकलेगी तो मैं कैसे विदा कर पाऊंगी, मैं कैसे विदा कर पाऊंगी। और जिस वक्त मैया नेत्र से नेत्र मिलाती है बेटी से, तो मैया के नेत्रों से सुधाराएं बह जाती हैं, और मैया कहा करती है कि अधिक स्नेह गोद बैठारी, और गोद में ही नहीं बैठाती, अरे मैया का हृदय जागृत हो जाता है, तो श्याम सरोज नयन बाबारी, कि श्याम सरोज नयन बाबारी,
मैया के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और मैया अपनी बेटी को एक बार नहीं बार बार छाती से लगा करके बैठती है और कहा करती है कि मेरे मित्रों, ये मैं नहीं, इस संसार का प्रत्येक एक पिता जानता है जिस वक्त अपनी बेटी को बिठा करके डोली में बिठा करता है ना, अरे मेरे मित्रों, मैंने तो यहां तक देखा है कि पिता अपनी बेटी की कभी विदाई नहीं करता, अपने हाथों से बेटी को उठा करके डोली में नहीं बिठाता। बेचारा भाई, बेटी का भाई जो होता है वो अपनी बहन को जिस वक्त गोदी में उठा करके डोली में बिठा करके विदा करता है तो मेरे मित्रों वह बेटी कहा करती है कि भैया जरा एक बार मेरे पिताजी को मेरे पास बुला दो। तो जिस वक्त उस पिता के कानों तक आवाज पहुंचती है तो वो पिता वहीं से कहता है कि बेटी तुम जाओ, मैं तेरी विदाई नहीं देता, मैं तेरी विदाई नहीं देता। तभी तो मेरी मित्रों में कहा करता हूं कि मैया एक बार नहीं बार बार अपनी बेटी को अपने सीने से लगाती है कि बहुरी बहुरी, बार बार, एक बार नहीं अनेकों बार अपनी बेटी को सीने से लगा करके कहा करती है कि बहुरी बहुरी भेट ही महातारी। और मैया का जब हृदय जागृत हो जाता है तो मैया उस विधाता को कोसने लगती है और कहा करती है कि कहाँ ही बिरंच रची कत नारी, तो कहाँ ही बिरंच रची कत नारी। आज मैं जहां तक देख रहा हूं, जहां तक दृष्टि जा रही है, और इसी विलाप की प्रस्तुति में आप हैं रितेश कुशवाहा जी। भैया रितेश कुशवाहा जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के करुण कंदन में प्रदान है। और आज की पूरी श्री बिंदा साहू जी 11 मुद्राएं आपकी ओर से, श्री कालू राम जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और आज की पूरी रामलीला आप लोग देख सकते हैं। हमारे जो यूट्यूबर हैं, राधे स्टूडियो यूट्यूब चैनल ग्राम पुरैनी से श्री संदीप राजपूत जी, बाजार मोहाल इनके चैनल का नाम है राधे स्टूडियो। और चारों दिन की रामलीला आप लोग लाइव भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। विकास व्यास जी यूट्यूब चैनल पर अभी भी लाइव चल रहा है। तो हमारे श्री संदीप राजपूत जी ग्राम पुरैनी 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के विलाप में समर्पित करते हैं। धन्यवाद। और मेरी मित्रों, जिस वक्त मैया कहा करती है बेटी मैं तुझे कैसे दरवाजे से विदा करूंगी, मैया की हृदय फट जाता है। और मेरे मित्रों, मैया ही नहीं संसार का प्रत्येक एक पिता कर्ज कर लेता है। जिस वक्त अपनी बेटी की दरवाजे से डोली निकालता है ना पिता, खेत खलिहान तक बेच देता है, कर्ज कर लेता है, लेकिन तब भी बाप को आत्मसंतोष नहीं होता, इस मां को आत्मसंतोष नहीं होता। अपने पति से छिपा करके अपनी बेटी को, मेरे मित्रों, ये माताएं बेटी को कुछ ना कुछ अवश्य बांध देती, लेकिन तब भी आत्मसंतोष नहीं होता। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटी को चाहे यह सभी कुछ दे दो, कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त आप लोगों की बेटियों की दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां
पिता रोते की अरे कठोर से कठोर हृदय की मां रोते की कि बेटी को चाहे जहां सभी कुछ दे दो पर इस दिल में संतोष नहीं होता, कभी भी आत्मा होता। तो बोले महाराज क्या होता है कि बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर माँ तो पिता देखा रोता, ये हर माँ तो पिता देखा। अरे कठोर से कठोर हृदय की मां रोती थी, अरे कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देता है। लेकिन मेरे मित्रों, आज मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता, आज मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सका। क्या कहेंगे समाज के लोग कि एक राजा जनक ने अपनी बेटी को आजीवन कुंवारी बैठा रखा। एक तो मेरे मित्रों गरीब से गरीब पिता की बेटी का विवाह मोहल्ले के 4 लोग इकट्ठा होकर के कर देते हैं। लेकिन आज क्या कहेंगे लोग, एक राजा जनक की बेटी कुंवारी रह गई। आज मेरे मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि आज मिथिला में डोली सजी रह गई। देख लो दुनिया वालों, देख लो कि आज मिथिला में डोली सजी रह गई। ये फूल बनने न पाई कली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई। अरे पाली पोसी न पत की ये विजय वाटिका, कि पाली पोसी न पत की विजय वाटिका, आज वीरों के सम्मुख बनी नाटिका, आज वीरों के सम्मुख बनी नाटिका। तो आज मन की कली अधे खिली रह गई, वाटिका में कली अधे खिली रह गई। कि मेरी प्यारी सुनैना ने पालन किया। जिस वक्त मैं राजमहलों में जाऊंगा और बैठी हुई रानी सुनैना मुझसे कहेगी कि महाराज आपने बेटी सीता को क्यों दापर लगा दिया, तो मैं रानी सुनैना को कौन सा उत्तर दूंगा, कौन सा उत्तर दूंगा। जबकि मेरे मित्रों खेलती हुई सीता को अपनी गोद में उठा लेती थी, लेकिन रोती हुई उर्मिला को पालने में पौड़ा देती थी। तो आज रानी सुनैना के हृदय में क्या बीतेगी। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। देख लो दुनिया वालों, देख लो कि मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। और इसी अभागे जनक ने थलालन किया, इस अभागे जनक ने थलालन किया। और ये फूल बन ना सकी अध खिली रह गई, वाटिका में कली अध खिली रह गई, वाटिका में कली अध खिली रह गई। बस देखा मैंने अपने पौरुष, देखा मैंने अपने जतन। अब कोई भी छत्री पाल हमारे सामने बीता माखे का प्रयास न करे, क्योंकि मेरे मित्रों अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि हमारा लाभ किसको अच्छा नहीं लगा। कहो कहो कि कहाहू काहे
यह लाभ है न भावा, यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न संकरे, यह चाप चढ़ावा फिर काहू न संकरे। अरे चढ़ाना उठाना तो बहुत दूर की बात, अरे मेरे मित्रों मैंने देखा क्या कि यहाँ रहा वो चढ़ाओ बे, ये तोरा बे मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि, तिल मात तो दूरी, यहाँ तिल भरी भूमि पर यह न सके हूँ छड़ाई, यहाँ तिल भरी भूमि। अब तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब जन कौ माखे बट मानी कहे वीर वीर, ये मही मैं जानी, तब जानी जब ये दुर्गति सामने आनी। देखो ना ये दुर्गति सामने आनी तब वीर विहीन और ये मही मैं जानी। जब वीर विहीन मही में जानी के पर समाप्त हो गई आपकी मेहमानी, चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर तब भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो कहना चाहते ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद, क्योंकि मिथिलेश की अंग का रंग और राजा जनक की वाणी को सुन करके, सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जननी सब नर नारी देखी जान के ही भाग्य दुखारी। जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है राजा जनक ने कुछ क्रोध में होने के कारण अंश शब्दों का प्रयोग कर दिया। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभ गए, और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, क्रोध के कारण आंखें लाल हो गई और होठ कुछ बोलने के लिए फरक उठे। माखे लखने कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो बोले क्रिया प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले समस्त महिपालों दिक्पालों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक की वाणी पर संयम ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कोई पेड़ की पूर्ति संभव न कर सका, कोई इस धनुष को परिवर्तित न कर सका। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, फल की पूर्ति का न होना, इस धनुष का दो खंडों में परिवर्तित न होना, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं है। प्रण की पूर्ति नहीं हुई, धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो इसमें गलती वीरों की नहीं, गलती आपकी है, आपकी। आपने घोषणा करवाई थी, कान पजाई कहो पनमोरा, चली भाट ही हरस न थोरा, अब बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल। महिपाल घोषणा सुनाई, महिपालों को घोषणा सुनाई, दिक्पालों को घोषणा सुनाई, राजाओं को, तो पांच फिर वीरों का क्यों? या तो वैसा ही हो गया जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र पर बैठने का अधिकार ना दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए, कहते हुए धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, ये तो रद्र करवा है, ये तो वीर भोग्य वसुंधरा है, वीरों को चक्का देने वाली यह धरती है। जिस दिन इस धरती पर, जिस दिन इस पुस्ता पर कोई वीर नहीं होगा, जानते हो क्या होगा? विदेशी साम्राज्य होगा, हाथों पर हथकड़ियां और पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी, पड़े होंगे किसी कारागार में, तब कहोगे धरती पर कोई वीर नहीं है, तब तो मुख से शोभायमान होगा।
स्वतंत्रता से ये राज्य चला रहे हो, ये राज्य स्वतंत्रता से ये राज्य चला रहे हो और कहते हो इस धरती पर कोई वीर नहीं है। जिस दिन इस धरती पर कोई वीर नहीं होगा तो ये राज्य स्वतंत्रता का नहीं बल्कि परतंत्रता का बन जाएगा। तब कहोगे धरती पर कोई वीर नहीं है, तब तो मुख से शोभायमान होगा। राजेंद्र, अपना अगर देश सुरक्षित है तो केवल वीरों की वजह से सुरक्षित है। अगर सीमाएं सुरक्षित है तो केवल वीरों की वजह से सुरक्षित है। जिस दिन वीर नहीं होंगे तो ये सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी, सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तो ये देश सुरक्षित। कहते हो धरती पर कोई वीर नहीं है। राजेंद्र, मैंने तो जाना यह था कि राजा जनक ज्ञानी है, राजा जनक योगी है, साधारण योगी नहीं है, अष्टांग योगी है। योग के 8 अंग होते हैं, 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाला अष्टांग योगी शिरध्वज कह रहा है मेरी पुत्री के योग विधाता ने वर नहीं लिखा। तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। मैंने तो जाना या था, मैंने तो सुना या था, जो योगी लोग होते हैं ये परमात्मा पर अटल विश्वास रखते हैं। जो योगी लोग होते हैं ये ब्रह्म पर अटल विश्वास रखते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं ये ब्रह्म पर अटल विश्वास रखते हैं। लेकिन एक योगी का ब्रह्म से भी ध्यान विलग हो गया, ब्रह्म पर विश्वास नहीं रहा। हे योग ज्ञानी, ब्रह्म ध्यानी, क्यों स्वयं को भूलते हो? हे योग ज्ञानी, ब्रह्म ध्यानी, क्यों स्वयं को भूलते हो? मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। ज्ञानी सदा निज ज्ञान का, जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी सदा निज ज्ञान का दीपक जला दुख मेटते हैं। ब्रह्म ध्यानी ब्रह्म का विश्वास क्या खो बैठते। फिर अहिल्या और महामुनि की दशा क्यों भूलते हो? का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। अमराई में अवधेश छवि, इसी छवि के दर्शन किए थे। कब? अमराई में अवधेश छवि अवलोकी श्री मुख से कहा था, अनुराग अति इन दर्शनों में। तब बोलो ब्रह्म सुख कहां था? जान कर भी ब्रह्म को, जान कर भी ब्रह्म को भ्रमजाल में कूलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते। हे नभ निरख लो आईना, हे नभ निरख लो आईना। बुद्धि बल विदाई ले गया है, जो ब्रह्म में अनुरक्त था मन, वह मन तो सो गया है। इसलिए है खाली कटु वचन तुम बोलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते। अरे राजेंद्र, अरे राजे जनक, जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशियों का एक अंश भी उपस्थित होता है, वह सभा, वह समाज वीर विहीन नहीं कहलाती। सौभाग्य है तुम्हारा, मिथिला प्रांगण पर रघुवंशियों का अंश ही तो रघुवंश मणि उपस्थित। मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में, अरे राजा जनक, मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे भी जन है नहीं लेकिन है, कुछ ऐसे भी जन है और निरखे नहीं नयन जिनके परखे से मने। वीरता की बात करते हो? अरे जिनके सिर से ऊपर उठकर, जिनके सिर से ऊपर उठकर साहस का गिरी है, सत्य भी जिनकी गर्जन से रहता सदा। इनके दांत दूध के लेकिन छोटे हैं तो दांत दूध के हैं। इनके दांत दूध के लेकिन बड़ी तीखी है, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, पर बड़ों बड़ों ने इनसे
की विदिशी। इनकी ओर निहारो राजन, इनकी ओर निहारो राजन, जिनका आनंद अंग आ रहा है जैसे भूमंडल में चमकता हुआ ज्योति ध्रुव तारा। हे प्रभु उठो, उठ करके इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित करके प्रभु यह सिद्ध कर दो कि जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशी उपस्थित हो तो कोई यह न कहे कि धरती पर वीर नहीं है। प्रभु अगर आप ना उठो तो आप आदेश करो, जो राउर अनुशासन पाऊं। प्रभु अगर मैं आपका आदेश पा जाऊं तो ये धनुष किसी गणना में नहीं, जो राउर अनुशासन पाऊं। कंदू की ब्रह्मांड काचे घट झिमटारो थोड़ी सकऊ मेर मूलक तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना का बापुरो पिनाक पुराना नाथ जानी अस आयस होई कौतुक कौतुक करी बिलोकी सोई कमाल नाल चिपचा चढ़ो जोजन सात नाम ले धाओ तोरो छत्रक जीवी तो प्रताप बल्लाद जो न करो प्रभु शपथ पुण्य धन भात पुण्य धन भात। देखिए लक्ष्मण जी ने क्रोध किया और इनका साधारण क्रोध नहीं रहा, ये धरती डगमगाने लगी। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी ने इतना क्रोध किया कि धरती कांपने लगी। अब चूंकि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने जाना कि अब और क्रोध अनुचित हो जाएगा, तो राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया। सै नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। तात लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा, मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर अब तुम्हारा ये क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। देख रहे हो महाराज जनक जी को, ये अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं किया, अपमान इन राजाओं का किया है जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत